Good morning to all. Today we will discuss on very important and very badly understood disease, and that is obesity. Obesity is truly misunderstood disease. We treat reflection. The really warland for disease is your brain and your mind. It's totally stress, fear, other emotions club with your frustration, and that triggers to your hormonal balance, that triggers to your cerebral secretions of neurotransmitters, that triggers to your complete mind and brain's hormones. And on account of all cortisons, glucocortisons release from the brain, and that triggers to disorders of metabolism. Truly, obesity is not a disease. The cause are totally with mind. साथियों, सबसे बुरी तरह समझा हुआ और ट्रीटमेंट किया हुआ अगर कोई रोग है तो ये आज के संदर्भ में ओबेसिटी है। जब बच्चा 5 साल क्रॉस करता है, the small child is full of energy, full of ideas, full of thoughts, full of dreams, full of every day thousands and lakhs of questions. At the age of 5 onwards this happens. When you are unable to attain your child, when you are unable to attain the energy of child, particularly 5 years onwards, then 8 years, and then the last stroke is 13. When child entered to 13, his energy, his questions, his all mental inquiries, psychological inquiries, it's like wild river. It's like wild river. Either you have to channelize the water of river, or river would burst the hormonal equilibrium. And generally, nowadays it is happening the second thing. You don't have time, you don't have understanding about the child energy, his mental, his psychological energy, and that energy, the fountain of energy, is not properly channelized. That energy transfer into mass, and every day that teenage from 5th, 8th and 13 onwards, that energy is every day, हर टाइम वो एनर्जी, हर क्षण वो बच्चे की एनर्जी इतनी साइकोलॉजिकल मेंटल एनर्जी का एक रिवर है जिसको मैं मैड रिवर बोलता हूँ। उसमें इतनी एनर्जी है जैसे फ्लडेड रिवर। अब वो जो फ्लडेड रिवर जो है उसको आप चैनलाइज नहीं करते हो, आप उसको समझते नहीं हो, और वो एनर्जी
transfer into mass. So obesity starts from the age of 5th, then second stroke is 8th, then third is 13, and then that keeps on increasing. तब तक उसके काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके होते हैं, बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिजोन्स, ग्लूकोकॉर्टिजोन्स का सिक्रेशन हो चुका होता है। उस कॉर्टिजोन्स के कारण बॉडी का पूरा आदत, मेटाबॉलिक हैबिट्स वो भी चेंज हो चुकी होती है। तब तक उस व्यक्ति को, बच्चे को खूब खाने की आदत हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ टोटल इम्बैलेंस ऑफ हार्मोनल सिक्रीशंस, और धीरे धीरे वो वेट पुट ऑन करता है। और एक बार जब वेट पुट ऑन हो जाता है फिर वो बढ़ता ही रहता है। हम क्या करते हैं, 13 के बाद जब बच्चा स्कूल में थोड़ा सा फील करता है कि अरे मैं ओबेस हूँ, हम पूरा शरीर के ऊपर ध्यान देते, फिर भी हम जागते नहीं हैं, काफ़ी उम्र तक नहीं जागते हैं, आखिरी तक नहीं जागते हैं। और उस बच्चे की आदत भी, खाने की आदत, उसकी लाइफस्टाइल भी पूरी की पूरी ओबेसिटी ओरिएंटेड हो जाती है। तो ओबेसिटी वो ट्रूली स्ट्रेस ओरिएंटेड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, और उसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाने के कारण बॉडी एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा बनाने लगती है। 3 नुकसान होते हैं। पहला, सबसे डेंजरस, सबसे सीरियस नुकसान है तुम्हारा कॉर्टिजोन सिक्रीशंस, ग्लूकोकॉर्टिजोन सिक्रीशंस बढ़ जाता है। सेकंड जो बड़ा नुकसान है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं बॉडी में। थर्ड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण एडिपोज टिश्यूज बढ़ जाता है बॉडी में। एडिपोज टिश्यूज बढ़ने के कारण बॉडी में वेट बढ़ने लगता है, और जब वेट बढ़ गया बच्चे का, फर्दर बच्चा, यंग लड़का लड़की एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन की एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर उनका खाना गलत रहता है, उनका खाना ओवर ईटिंग हो जाता है, उनको एक्सरसाइज नहीं जमती है, लेजीनेस आ जाता है। देन इट मल्टीप्लाइड्स। व्हेन यू आर नॉट कंट्रोलिंग फ्रॉम राइट टाइम, इट ऑलवेज मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम्स। स्वीट का एडिक्शन हो जाता है। इसका भी एक दूसरा पहलू भी समझ लो साथियों, ओबेसिटी का। जनरली आप सबको पता होगा, अन्यथा मैं इस बात को आपको बताऊं, जब बच्चा पैदा होते ही करीब टीन एज तक उसके शरीर में कफ ज़्यादा रहता है। बच्चों में कफ रहता है नेचुरली वृद्धि के कारण, और जब कफ रहता है तो कफ वाली चीज़ अच्छी लगती है। यंग उम्र में हर व्यक्ति के शरीर में पित्त बढ़ता है, यानी कि फायर बढ़ता है। यंग आदमी में कहते हैं ना फायर है, तो उसको फायर वाली चीज़ें अच्छी लगती है, यानी तिखी, थोड़ी मसालेदार। और बड़ी उम्र में वात बढ़ता है, तो बड़ी उम्र वालों को हमेशा वातग्न चीज़ अच्छी लगती है। आज जब अपन बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, तो बच्चे को एक तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गया, दूसरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तीसरा उसका नेचुरल स्वीट खाने का बॉडी का जो अर्ज है वो भी बढ़ जाता है। और नेचुरल स्वीट खाने का, यानी कि नेचुरली स्वीट खाने का, हर चीज़ में उसको मीठा अच्छा लगता है। हर जगह सुबह भी उनको अगर आप कुछ मीठा दो, बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। दोपहर भी उसको अच्छा लगेगा, आइसक्रीम खाना अच्छा लगेगा उसको। हर मीठी चीज़ अच्छी लगती है, और मीठी चीज़ों से क्या होगा, फिर से वेट बढ़ेगा, यानी फिर से वो एक विश्व साइकिल में आप अपने बालक को डाल रहे हो। तो पहली बात हमें करना है कि बच्चे का माइंड को, उसके इम्बैलेंस ऑफ सारे के सारे हार्मोनल सिक्रीशंस को ठीक करने के लिए यू नीड टू गिव हिम
और हर टाइम। कुछ नहीं देना है साथियों, समय देना है। When you give adequate time, समय दोगे आप, उसके क्वेश्चन समझोगे, उसकी क्वेरीज समझोगे, that affects to his or her hormonal imbalance। वो इम्बैलेंस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, उसका डाइटरी जो पैटर्न है, स्वीट उनके खाने में से हटा देना है। आइसक्रीम है, मिठाइयाँ है, और जो भी शुगर है, क्योंकि शुगर भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। शुगर की कोई भी चीज़ है वो एडिक्टिव होती है। आप एक बार शुगर दिया, फिर आपने उसको शाम तक, फिर से दोपहर तक उसको शुगर खाने का अर्ज होगा, फिर रात को अर्ज होगा। इससे वर्म्स भी बढ़ जाते हैं शुगर खाने से। तो ये एक चक्रव्यूह में बच्चा फंस जाता है। तो शुगर उसका बंद करना है। उसकी जगह आप खजूर दीजिए, अंजीर दीजिए, स्वीट फ्रूट्स दीजिए, लेकिन मिठाई जो है, चीनी वाली मिठाई, टोटली बच्चों का बंद कर दीजिए। उससे ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बड़ी महत्व की बात, बच्चे के पास एक गोल तैयार करो उसके सामने, और एक उसका लाइफस्टाइल फिक्स कर दो। यानी आजकल क्या हुआ है, बच्चे और यंगस्टर, वेट बढ़ जाता है, 10 बजे जिम जाएंगे, 4 बजे जिम जाएंगे, वहाँ कसरत करेंगे, मसल्स को पत्थर जैसे बनाएंगे और बीमार होंगे। उसको सुबह में 5 या 6 बजे उठना है, वो लाइफस्टाइल रहेगा। उठ के वो 1 घंटा योगासन करे, वॉक करे, सेल्फ मसाज करे, ठंडे पानी से स्नान करे, प्राकृतिक नाश्ता ले, और दोपहर को भी प्राकृतिक रोटी सब्जी जो भी आप ठीक ढंग से जो बनती है, जिसमें मसाले न हो, वो खाए। शाम को भी सही खाना खाए। शाम को खाने से पहले फिर से वो व्यायाम करे, योगासन करे, फिर से दोबारा स्नान करे। इसको कहते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल। अपन क्या करते हैं, बच्चे को जिम भेज देते हैं और वजन बढ़ जाएगा। बच्चे को ऐसे कोई सेंटर में भेज देते हैं। मैंने आज तक, मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में मैं देख रहा हूँ, सारे पेशेंट्स आते हैं ओबेसिटी वाले, 8-10 किलो वज़न कम करते हैं, उसको डाइट पे हम रखते हैं, उसको कभी क्रैश डाइट पे रखते हैं। घर जाके 10 किलो कम किया, वो 11 किलो बढ़ा के अगले साल हाजिर। साथियों, हमारे देश में करोड़ों पेशेंट हैं। हमें कोई रिपीटेड पेशेंट नहीं चाहिए। वो पेशेंट अपने सेंटर में जब रहे, वो अच्छा समझे, लाइफस्टाइल को समझे। अगर घर जाके फिर से वो सुबह 10 बजे उठने वाला है और रात को 2 बजे सोने वाला है, ऐसा बच्चा, ऐसा यंग व्यक्ति, ऐसा बड़ा व्यक्ति, ओबेसिटी वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी ओबेसिटी से मुक्त नहीं हो सकता है। उसको कोई भी प्रकार के, आजकल एक नया फैशन चला है, कोई कीटो डाइट करेगा, कोई फीटो डाइट करेगा, कोई शियात्सु डाइट करेगा, कोई टोंजोन डाइट करेगा, कोई पेंशु डाइट करेगा। अरे 1000 जात के डाइट, क्या डाइट करोगे आप? आप फैट ज़्यादा खाओगे, लीवर डैमेज करोगे। आप कंटिन्यूसली प्रोटीन पे रहोगे, आप किडनी डैमेज करोगे। आप कंटिन्यूसली स्टारवेशन करोगे, आप स्टारवेशन बंद करके फिर ज़्यादा खाओगे। ये सारे जिद्द के रास्ते हैं। ऑल एक्सट्रीमिस्ट वेज वांट सक्सेसफुली वर्क। एक्सट्रीमिस्ट वेज से आपको टेम्पररी लगेगा कि हाँ आपका वेट गया 5 किलो, और आप जैसे ही नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे आपका वेट बढ़ जाएगा। सातत्य, अपनी भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द है, सातत्यपूर्वक राइट लाइफस्टाइल अपनाने से वेट भी कम होगा, सक्सेसफुली वेट कम होगा, और वेट कम के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। अगर किसी प्रकार का कीटो, शेंड्रो, शेमशी, ये सारे डाइट करते रहोगे, बाल झड़ जाएंगे, वेट के साथ साथ स्किन खराब हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, और नॉर्मल डाइट पे आए फिर से वेट तो आपका बढ़ ही जाएगा। एक ही रास्ता है। ओबेसिटी सबसे हठीला रोग है, मैंने ऑब्जर्व किया है लाइफ में। आप एक बार शुगर नॉर्मल कर दोगे, आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दोगे, आप और सारे डिसीज ठीक करोगे। ओबेसिटी ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा
मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल काम करना पड़ेगा। और वो क्या काम है? सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना है। सुबह 5 बजे उठ जाए जो बच्चा, जो यंग व्यक्ति, जो भी कोई भी है, वो जिसको वेट कम करना है, वेट कम हो सकता है। अन्यथा वेट आखिरी दिन तक बना रहेगा, बढ़ेगा, और फिर वेट बढ़ते ही आपको पता है और 50 बीमारियां आती है और फ्रस्ट्रेशन तो रहता ही है। तो साथियों, पहली बात हमें ये ध्यान में रखना है, लाइफस्टाइल, जल्दी उठो। दूसरी बात, इंटरमीडिएट जो फास्टिंग है वो भी मैं बताऊंगा कि फ्रूट से करो, पानी से मत करो, क्योंकि पानी से फास्टिंग करने से वेट कम करे। वो फास्टिंग जरूरी है शुद्धि के लिए, और अगर शुद्धि के लिए भी करना है तो एक बार कर लो, बट नॉट लॉन्ग फास्टिंग फॉर वेट लॉस, नो, नॉट एट ऑल। यू आर गोइंग टू, अपने जैनिज्म में एक बहुत अच्छा एक शब्द है और एक बहुत अच्छी क्रिया है और एक बहुत अच्छा तप है। उस तप को कहते हैं उणोदरी तप। उणु यानी कम, उदर यानी पेट। आपका जो पेट है उसको आप पूरा मत भरो। एज पर अवर शास्त्र, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि पेट के आप 4 हिस्से करो, चाकू से नहीं, काल्पनिक। पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्से आप खुराक से भरो, तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, और चौथा हिस्सा आप वायु के लिए रखो, हवा के लिए रखो। पेट के इमेजिनेटरी यू मेक 4। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं नॉर्मली, और आपको वेट वास्तव में ठीक करना है, आपको स्वस्थ होना है। लेट मी ऐड वन मोर मैटर बिसाइड्स वेट, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट हेल्दी पर्सन, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में बोला था कि हर आदमी ज़्यादा खाता है, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, बड़ा हो, छोटा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। खाना खाता है तब उसका सारा ज्ञान उस समय चला जाता है, खाने के बाद ज्ञान वापस आता है, फिर कहता है अरे थोड़ा ज़्यादा खा लिया, कल कम खाऊंगा, फिर कल वही भूल जाता है। इसलिए जैनिज्म में उणोदरी तप को बहुत बड़ा तप माना गया है। उणोदरी तप करना है हमें, भूखे नहीं रहना है, कम खाना है। अगर 4 रोटी खा रहे हैं, आप 2 रोटी खाइए दोपहर को, तीसरी रोटी पानी के लिए जगह, तीसरी रोटी की जगह पानी के लिए रखिए, और चौथी रोटी की जगह हवा के लिए रखिए। आपका वेट भी जाएगा, स्वस्थ भी रहोगे। मैं मजाक में कहता हूं बहुत बार कि ऐसे मत खाओ कि ये आखिरी खाना है। अरे शाम को इससे बढ़िया खाना मिलने वाला है, कल इससे और अच्छा खाना मिलने वाला है। तो प्लीज ईट लेस एवरी टाइम। ब्रेकफास्ट eat less, lunch eat less, dinner eat less. We are doing totally other way around. Breakfast overeat, lunch overeat, dinner overeat, in between overeat, everywhere overeat. Why? Why we overeat? Why we overeat? Body never allows for overeating. Overeating is psychological action. There are 9,000 taste buds on our tongue, 9,000 taste buds. All taste buds are acting as a watchman. तुमने कुछ भी खाना खाया, भर गया तुम्हारा शरीर उस खाने से, मिठाई खाई, संतोष हो गया, खजूर खाया, 2 पीस खजूर अच्छे लगते हैं, संतोष हो गया, ग्लूकोज का आपका लेवल सही हो गया, तीसरा खजूर टेस्टी नहीं लगता है, चौथा खजूर आप जबरदस्ती खाते हो। टेस्ट बर्ड देख के खाओगे, you will be surprised. Every person is eating more. You are eating always more than required. टेस्ट बर्ड तुरंत आपको बोलता है, स्वाद चेंज हो जाता है। 2 रोटी के बाद, तीसरी रोटी के बाद तुम्हारा स्वाद चेंज हो जाएगा, खाना छोड़ दो। लेकिन अपन स्वाद को नहीं देखते, अपन खाना खाते टाइम खो जाते हैं, पूरा पेट भरते हैं। वो भी एक नशा है साथियों। इसलिए फिर से अपन वहाँ आ गए
कि ओवर ईटिंग इज रिलेटेड विथ माइंड, रिलेटेड विथ emotions, related with anxiety, related with stress, frustration। और जो आदमी को ये सारी चीज़ें होती है उसको क्या मन होता है? ज़्यादा खाने का, बार बार खाने का, टू अवॉइड, टू कीप कर्टन ऑन दैट प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होता, आप सबको पता है, कर्टन डालने से। तो हमें चाहे ओबेसिटी है, ओवरवेट है, नहीं है, हमें ये आदत डेवलप करना है। और ख़ास करके जिसको ओवरवेट का प्रॉब्लम है उसको तो अवश्य खाना हर टाइम आधा खाना है। तीसरी बात, प्लीज़ चेक योर स्क्रीन वॉचिंग टाइम। ये स्क्रीन सबसे डेंजरस बात हो गई है। आइंस्टाइन ने सही कहा था कि फ्यूचर जनरेशन इफ would keep technology on head, the generation would be finished. Same thing is happening. We are keeping technology in our head. We should keep technology in our hand. Technology should be kept in the hand. ये आपका अपना मोबाइल है या जो भी चीज़ है, स्क्रीन का यूज़ प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। और वो जो टाइम बचता है वो टाइम आपके बच्चे को लगाइए फील्ड में। बच्चा काम करे, घर का काम करे, कुछ भी करे, एक्सरसाइज करे, योगासन करे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करे, खेल कूद करे। एक समय था, मुझे याद आ रहा है, हम लोग शाम को रोज़ 1.5 घंटा वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो खेलते थे। वो मस्ट था उन दिनों में। गुरुकुल में वो शाम का पीरियड मस्ट था 1.5 घंटे का ग्राउंड पे। आज हम ग्राउंड पे रहने की आदत खत्म हो गई। हर बात से हम वी आर नॉट इन ग्राउंड, एट ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, वी आर ऑन स्क्रीन, वी आर इन माइंड, वी आर इन ऑल दिस साइकोलॉजिकल ग्राउंड, नॉट एक्चुअल ग्राउंड। तो हमें एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा समय बिताना है। जहाँ तक टिप्स की बात है साथियों, ये टिप्स ज़्यादा नहीं टिकती है। ठीक है, तात्पुरती ठीक है। जैसे आप आंवले का जूस लो, अच्छा है। जैसे आप ये करिए, जिसको कहते हैं योर लेमन, विटामिन सी, सारे विटामिन सी है, वो भी ओवर वेट के लिए अच्छे हैं, वो ज़रूरी है, वो लीजिए। लेकिन कभी लॉकडाउन के कारण किसी कारण विटामिन सी नहीं मिल रहे हैं, तो हाईवे क्या है? हाईवे है ओवर ईटिंग टू बी अवॉइडेड। सेकंड थिंग, योर एक्सरसाइज। थर्ड, योर स्लीप। अगर नींद ज़्यादा अच्छी आप नहीं ले रहे हैं तो भी आपका वेट बढ़ेगा। नींद ज़्यादा लेने से भी वेट बढ़ता है, नींद न लेने से भी वेट बढ़ता है। ओवरवेट वालों को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है। कफ वृद्धि होती है तो वो एडिपोज टिश्यूज को बढ़ाएगा, वो फैट को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें सबसे महत्व का है, दिन को नहीं सोना है, रात को बढ़िया स्लीप लेना है। बेस्ट टाइम है 10 से 4। 10 बजे आप सो जाइए, 4, 5 बजे उठ जाइए। 6 से पहले, सूर्योदय से पहले अवश्य उठिए। उठ के बहुत अच्छी तरह 2-3 गिलास पानी पीजिए। अगर किसी को थोड़ा कफ जैसा है, गर्म पानी पिए, अन्यथा सादा पानी पिए। 2 बार स्नान करना चाहिए साथियों, सुबह और शाम को, डिनर से पहले। ऐसा एक नियम है दिनचर्या का, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है। 2 बार खाना यानी अन्न, 2 बार पायखाना, 2 बार खाना, 2 बार पायखाना, 2 बार स्नान, 2 बार एक्सरसाइज और 2 बार 1-1 मिनट भगवान का नाम। अगर ये आप करेंगे आपको कोई रोग आएगा ही नहीं। कोई एक्यूट प्रॉब्लम्स आया तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज का
हमारा जो सेशन है ये हेल्थ का सेशन लास्ट रहेगा और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम 8 बजे का जो सेशन है वो चालू रखेंगे। 5-15 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ वी वुड अगेन मीट विथ सम टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ अलग बात लेके हम मिलेंगे। आज मैं आपको लास्ट सेशन में जो बहुत चैलेंजिंग है ओबेसिटी की बात करना चाहता था, और वो ओबेसिटी की बात, ओवरवेट की बात मैंने आपको बहुत दिल खोल के की है कि आप रिफ्लेक्शन के ऊपर काम मत करिए ज़्यादा। रिफ्लेक्शन क्या है? बॉडी है। रियल वॉर फील्ड क्या है ओबेसिटी का? माइंड एंड ब्रेन। माइंड एंड ब्रेन के ऊपर ज़्यादा काम करिए। बॉडी के ऊपर आप एक्सरसाइज के रूप में काम करिए। बॉडी के ऊपर आप सही डाइट दीजिए। बॉडी के ऊपर आप अल्कलाइन डाइट दीजिए। और मैंने बताया से आधा खाना है, उणोदरी तप करना है। उणोदरी तप के बारे में आप और भी चिंतन करना। मैंने आपको एक बीच दे दिया, एक रास्ता बता दिया कि उणोदरी, हर टाइम उणोदरी तप करना है। सुबह भी उणोदरी, दोपहर को, शाम को भी उणोदरी। हर टाइम वॉच करना है कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं। बीच में खाने की अगर कोई आदत है वो बिल्कुल बंद करना है। ठीक टाइम पे खाना है, ठीक टाइम पे सोना है, ठीक टाइम पे एक्सरसाइज करना है, ठीक टाइम पे टॉयलेट जाना है। साथियों, आपका शरीर का अंदर का बायो क्लॉक ये क्रोनोलॉजिकल क्लॉक से भी ज़्यादा शार्प है। उसका आपको रियलाइजेशन तब होगा जब आप उसको फॉलो करोगे। अन्यथा ये ओवर वेट और ओबेसिटी का जो चक्रव्यूह है वो इतना डेंजरस है। मैंने मेरे पेशेंट को मैं 20-20 साल से देख रहा हूँ, बेचारे इतने परेशान हैं और कहते हैं हम ये किया वो किया, सब किया, लाइफस्टाइल नहीं किया। नुस्खे किए, कोई मेथी का पानी पी लेगा, कोई कड़वी दवा ले लेगा, कोई खास प्रकार का चूर्ण ले लेगा, कोई खास प्रकार का कोई टेबलेट ले लेगा ओबेसिटी के लिए या कोई भी डिसीज़ के लिए। और खास करके आज जब अपन बात कर रहे हैं ओबेसिटी के लिए, किसी भी प्रकार की चूर्ण, पोषण, गोलियां और लिक्विड कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लाइफस्टाइल को मजबूत बनाए रखो, उसको एकदम स्ट्रांग बनाए रखो। अवश्य वजन कम होगा और वो ऐसा कम होगा, सस्टेनेबल वेट लॉस। ऐसा वजन कम होगा जो फिर से बढ़ेगा नहीं। अन्यथा नुस्खों से वजन कम होगा, नुस्खे बंद, वजन फिर से आ जाएगा। तो साथियों, अभी अपन 11 बजे का सेशन 15 दिन के लिए अपन गैप देते हैं। वी विल कम बैक आफ्टर 15 days with new dimension of treatment, new dimension of health science। शाम का जो सेशन है अपना 8 बजे का मन का, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मन जो है वो अनंत है। मन जो है वो आप लेके आए हो और लेके जाते हो। मन आपका इन्फिनिट है और इन्फिनिट विषय को हमें कंटिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। शाम को 8 बजे, सोम, बुध और शुक्र 3 दिन हम मन के लिए मिलते रहेंगे। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन के दौरान अपन मिले, और मेरे नंबर्स तो होंगे ही। किसी को वैसे भी कुछ सलाह मशवरा लेना है, कुछ कंसल्टेशन करना है, आप कर सकते हो फ़ोन पे, व्हाट्सएप, वीडियो पे। और हम सब स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य की यात्रा हमारी कंटिन्यूस रहे लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी। हम सब जुड़े रहें, पहले अपने अंदर जुड़े रहें, अपने व्यक्ति खुद में जुड़ा रहे, और जो खुद में जुड़ा रहता है वही दूसरों के साथ अपने आप को सही ढंग से जोड़ सकता है। सो यू गेट कनेक्टेड विद इन यू, then you will be able to get connected to the people, to the
consciousness to the totality. Let's get connected within and then let's get connected to the consciousness. साथियों, आप सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, खुश रहें. नमस्ते.